नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और सच में आपको इस पूरे महीने दिखा रहा हूं कि सुरेंद्र सिंह नेगी मारपीट मामले में प्रत्येक दिन क्या कुछ हो रहा है। और सच में इस मामले में प्रत्येक दिन नया मोड़ आता जा रहा है। अभी 25 तारीख को जो महापंचायत सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थन में हुई थी, जिसमें तमाम ऋषिकेश विधानसभा से अतिरिक्त तमाम जो अगल बगल की विधानसभाएं हैं वहां के आम जनता ने अपनी भागीदारी निभाई थी और एक बड़ा जन सैलाब वहां पर उमड़ा था सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थन में। लेकिन उसके ही अगले दिन डोईवाला ऋषिकेश से एक निजी अखबार से एक खबर प्रकाशित होती है, जिसमें यह दर्शाया जाता है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को कांग्रेस का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन जब यह बात सुरेंद्र सिंह नेगी को पता चली तो वो भी हैरान रह गए कि मैं भला कांग्रेस में कब ज्वाइन हो गया और मुझे कांग्रेस ने कब पद दे दिया। तो क्यों आखिर जो है ये झूठी अफवाह फैलाई गई कि सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम चर्चाओं पर, तमाम विषय पर हम आज जो है चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह नेगी मेरे साथ है। सुरेंद्र भाई क्या कहेंगे, ये जो खबर है इसे सुन के तमाम जो ऋषिकेश के लोग हैं वो भी चकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं इसको राजनीति मोड़ देना चाहते हैं ये लोग, या कहीं ना कहीं आपकी बदनामी कराना चाहते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी अब राजनीति पर उतर गया है। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, राजनीति तो जो है इस विषय में शुरू से हो रही है और राजनीति भी इस प्रकार की हो रही है जिसे हम कूटनीति की संज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि राजनीति का अर्थ तो बड़ा सुंदर होता है और ये कूटनीति है, ये षड्यंत्र है जो मेरे खिलाफ और तमाम जनता के खिलाफ सबसे पहले किया जा रहा है। इसमें इन्होंने जो है अमर उजाला ने जो खबर प्रकाशित की थी, इसमें इन्होंने लिखा था मंत्री सुरेंद्र नेगी जिन्होंने मंत्री पर की थी एफआईआर, वो जो है बने हैं नगर अध्यक्ष डोईवाला के। तो ये खबर का हमने जब उनसे पूछा भाई ये क्या है, क्यों छापा गया? जबकि जो है मंत्री जी के मंत्री जी के द्वारा जो है अपने जो पेज है, उस पेज से भी जो ऑथेंटिक पेज है इनका फ़ेसबुक में, उस पेज से भी उन्होंने जो है 26 तारीख को एक सूचना डाली कि जो महापंचायत है उसके विरोध में इन्होंने कुछ आंदोलनकारियों के साथ मिल कर के और बैठक करी। जबकि वो 24 तारीख का उनका जन्मदिन का जो है फ़ोटो था। वही इन्होंने जो है पूरे तमाम जो मीडिया है, उन मीडिया को में जो है भ्रामक खबर चलाने के लिए उस चीज़ को डाला और उस दिन की बैठक को डाला। उसकी साउंड ख़त्म कर रखी थी और मीडिया पीछे से बोल रही थी। तो तमाम मीडिया पे हमने भी जो है इस पे जो है रिएक्शन करा। तो मीडिया वालों ने, कई जो बड़े चैनल थे उन्होंने जो थे सारी खबरें मिटा दी। लेकिन अखबार में वो खबर छप के आई। उस बात का खंडन आज होना था, आज तमाम अखबारों में कहीं भी कोई खंडन नहीं कर रखा है। और जो मेरे ऊपर ये बात रखी है अमर उजाला ने कि भई इन्होंने जो है कांग्रेस जॉइन कर ली है, तो उसके ऊपर भी जो है अमर उजाला ने कल तो बड़ा जो है बड़े प्यार से लोग जो है कह रहे थे, बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि भई जब अपने में आती है तो आदमी सिर पैर सब जोड़ने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति उन्होंने करी। हमें कहा कि भाई हम ठीक तरह से खंडन छापेंगे। मैंने कहा जी आप अच्छे ढंग से खंडन छाप दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। और फिर हमारा सामर्थ्य भी कहाँ है कुछ कहने का। अच्छा, दूसरा कि न्याय व्यवस्था में अब कोई ज़्यादा विश्वास तो रहा नहीं, क्योंकि भाई होना होना तो कुछ होता नहीं है। ये भी खंडन का कागज़ लगा दें, हो गया, हो तो गया खंडन। तो सामने न्याय देने वाला जब बिका हुआ है तो उसके हम इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। और मेरे वाले इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे, तो भाई यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था तार-तार हुई है, संविधान का पूरा उल्लंघन हुआ है। जितना जो है हमारी जनता जनार्दन है उसके उसमें जो है डर का, भय का माहौल पैदा हो रखा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों में जो एक मंत्री दोषी पाया जाना, जिस मंत्री ने संविधान की जो शपथ ले रखी है, जिस मंत्री ने जो ये कहा कि मैं बिना राग द्वेष के जो है तमाम जनता के प्रति एक ही भाव से जो है दिखूँगा, वो मंत्री जो है मुझे हीन भाव से देखता है, मेरे को जो पीटने की मंशा रखता है और मुझे पीट भी देता है। और सरेआम आज 25-26 दिन होने के बाद भी मेरे साथ जो है किसी प्रकार का मतलब संपर्क जो है साधने का जो है हमारे आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्हें जब हम फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ हूँ, जी20 का तो ऐसा हाल कर दिया इन्होंने कि सब के सब जी20 में लगे हुए हैं। तो तमाम चीज़ें देख सकते हैं आप कि भई स्थिति बड़ी नाज़ुक है। तो सुरेंद्र भाई एक और बात है, महापंचायत के अगले ही दिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या मंत्री जी के जो समर्थक हैं, वे कोतवाली जाते हैं और उनका आरोप है कि धर्मवीर जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति था, उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो है यहाँ से जान से मारने की धमकी भी दी गई है मंत्री जी को। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्यों ऐसा हो रहा है और कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा हुआ था मंच के माध्यम से? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है 10 मिनट की कोई बात ऐसी आई थी, लेकिन उस बात के पीछे का अगर पूरा भाव देखें तो पूरे वाक़ये को सुनना पड़ता है, कि पूरा वाक़या है क्या? इन्होंने जो है लास्ट के कुछ 10-5 सेकंड का जो वाक़या है उसको जो है पूरी जो बैठक हुई 3-4 घंटे में, खाली इनको यही वो मिला? क्योंकि इनको तो चाहिए ऐसी चीज़।
और इन्होंने जो उसमें कहा कि मंत्री जी को मारने की बात हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मारने की। उसमें ये कहा गया था उसके द्वारा कि भाई हमारे घरवालों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। मंत्री जी के पास इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। आप उन पुलिस वालों को हटा के देखिए, तब पता लगेगा किसमें कितना दम है। दम है का मतलब ये था कि भाई हम लोग जी रहे हैं ना, हम अपने दम पे जी रहे हैं। पुलिस जो है हमें मंत्री जी के लोग जाते हैं, पुलिस कहते हैं हम दबाव में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तमाम पुलिस वाले कह रहे हैं हम दबाव में हैं। अब दबाव में तुम हो भाई, तो किस दबाव में हो? तुमने दबाव में हमारे जो साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर हम लिख कर के ले जाते, इनके तमाम जो मंत्री जी के सहयोगी हैं, उन्होंने तमाम लोगों ने मुझे आतंकवादी, हमलावर, आत्मघाती हमलावर, गुंडा, बदमाश, ये तमाम चीज़ें लिख कर खूब चल कि अगर मंत्री जी को जो है ये बर्खास्त नहीं करते हैं, मंत्री जी और हमारे जो है ये तमाम जो हमारे पे प्रकरण चल रहा है, इसमें पुलिस के ऊपर फालतू प्रेशर नहीं बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तब जाकर के कहीं जो है समाज को भी भविष्य में न्याय की उम्मीद दिखेगी। सुरेंद्र भाई, एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं या आपको कांग्रेस से जोड़ने का जबरन जो कार्य किया जा रहा है, इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत सारे देखने को मिले हैं, महापंचायत में भी मिले हैं और शुरू से ही जयेंद्र रमोला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा के, वो तुम्हारे साथ हैं लगातार, तो हो सकता है शायद इसीलिए कर रहे हों। लेकिन एक और यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ़ कांग्रेस के नहीं, यूकेडी के भी लोग आपके साथ हैं, कुछ तमाम छोटे-बड़े संगठनों के लोग भी आपके साथ हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री जो रहे हैं भगत राम कोठारी, वो भी महापंचायत में आए और उन्होंने पुरज़ोर विरोध किया है मंत्री जी का। देखिए इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जो जयेंद्र रमोला जी है, वो मुख्य विपक्षी की भूमिका में है इस समय ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़े थे, ठीक है? उस हिसाब से वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये लगातार देख करके, समझ करके और मंत्री जी के द्वारा पोषित करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और इस बात को जगह-जगह ब बढ़ाने का प्रयास करा जा रहा है कि भई ये जो है कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। जबकि जयेंद्र रमोला के साथ ऐसा कुछ हमारा है नहीं। जयेंद्र जी ने जो है अंकिता वाले मामले में जो है हम लोग वहाँ पे मिले। उससे पहले का तो मेरा उनसे उतना ख़ास कोई परिचय भी नहीं था, ठीक है? तो ये स तमाम प्रक्रिया वहाँ से इनको जोड़ा जा रहा है और अंकिता भंडारी के टाइम पे जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे और हमने कुछ अच्छा करा होगा शायद इसलिए जो है वो लोग इतना जुड़े हुए हैं कि एक परिवार की तरह। तो वो लोग राजनीति और तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के आ रहे हैं। जयेंद्र रमोला ने भी आपने देखा होगा मंच में खड़े होकर भी करा, तो उन्होंने ये कहा कि भई कांग्रेसियों को तक गाली दी उन्होंने वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि भई ऐसा नहीं है और भगत राम कोठारी जी आए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि भई भारतीय जनता पार्टी से कोई तो आया कम से कम। तो ये तमाम चीज़ें हैं, एक जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और ये एक मंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मंत्री जो है बिल्कुल इस समय वास्तव में बौखलाए हुए हैं या परेशान है, क्या है भगवान जाने। क्योंकि एक व्यक्ति को अपनी सत्ता गिरती हुई नज़र आ रही है। उसे दिख रहा है कि एक अदने से आदमी से मैं हम तो कह रहे हैं हम तो कीड़े-मकोड़े हैं भई, लेकिन तुम तो कुछ हो। तो तुम अपने हिसाब से अपनी गरिमा बना के रखो ना। आप अपनी मर्यादा नहीं बना के रखें तो कैसे होगा? चलिए देखिए, ये पूरा जो प्रकरण है धीरे-धीरे प्रत्येक दिन नया मोड़ लेता ही जा रहा है और जैसा कि सुरेंद्र सिंह नेगी बता रहे हैं कि उनका कांग्रेस से किसी भी स्तर तक कोई लेना-देना नहीं है। क्या कुछ होगा वो भी अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।